क्योंकि मेरा विश्वास खत्म हो गया था। मगर आज मुझे एहसास हो रहा है कि मेरा हिंदू के लगे खबर नहीं पहुंच। सीताराम जी 100 रुपए कंट्रीब्यूशन आपकी तरफ से आएगा ना, आपका जो ब्लॉक है उस तरफ से आ जाएगा ना? बिल्कुल आ जाएगा। मंथली बीमार हो जाओ, एक पिल्ला था छोटा सा, 3 बार अस्पताल में लेगी, 1200 रुपए खर्च करके न बचाया। अभी मेरा 5-7 दिन तक वो बुढ़ा है। 100 रुपए कंट्रीब्यूशन करना है। आप कहीं अपने हस्बैंड को मना तो नहीं करोगे 100 रुपए देने से? इस बात में मना नहीं करेंगे। पक्का? पक्का इस बात में मना नहीं करेंगे। इस बात से हम खुशी से देंगे 100 रुपया, हम इसी खुशी से देंगे। हर महीने बोलेगा ना, हर महीने हम देंगे 100 रुपया देंगे। ये गौ माता की ये सेवा के लिए दे रहे हैं। और बिल्कुल हर महीने 100 रुपये हमारी तरफ से सारे हिंदू परिवारों की तरफ से जो भी है सेवा करेंगे और गौ माता के लिए भी सेवा करने के लिए ये हम अपनी खुशी से हम 100 देंगे। अपने पतियों को भी हम अपनी जेब से भी निकाल के देंगे। कैसे भी करके हमारे को देना है 100 रुपया। हर महीने को 100 बोलेगे, 200 बोलेगे, हम देने के लिए तैयार हैं। ये गौशाला के लिए हम 100 रुपए हर महीने देते रहेंगे, ये सेवा करते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, हिंदू सम्मान फाउंडेशन की इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज सारे हिंदू समाज के लिए, देश विदेश में जो बैठा हुआ हिंदू समाज है इस वीडियो को देख रहा है, मैं आज आपको एक प्राउड मोमेंट आपके साथ शेयर करना चाहता हूं और आपको अपने ऊपर और अपने समाज पर प्राउड कितना होएगा ये जानकर, ये जो दोस्तों मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ये 8000 रुपये हैं और इसमें से 50 रुपये, 10-10, 100 रुपये करके भी मेरे पास कंट्रीब्यूशन आया है। और ये जो कंट्रीब्यूशन है 8000 रुपये का दोस्तों, ये पाकिस्तानी शरणार्थी जो यहाँ रह रहे हैं दिल्ली में इस कैंप में, 80 परिवारों ने 100 रुपीज़ कंट्रीब्यूट करा है। और ये लोग खुद गरीब परिवार है। हम इनकी टाइम टू टाइम हेल्प करते रहते हैं। आपके साथ हमने इनकी वीडियो शेयर करी है। लेकिन आज इस कैंप ने एक इतना अच्छा एग्जाम्पल प्रेजेंट करा है सारे हिंदू समाज के सामने और एक कृतज्ञता, एक थैंकफुलनेस इन्होंने शो करी है। क्यों ये शो करी है? क्योंकि आप प्रीवियस वीडियो में हमने आपको एक गौशाला दिखाई थी। अभी भी हम इसी गौशाला के परिसर में यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ करीब 25 गायें हैं और मेरे पीछे जो आप देख रही हैं साध्वी माँ है जो इन गायों की, जिनके थन में दूध नहीं है, यहाँ बीमार गायें हैं, यहाँ जो ऐसी गायें हैं जो किसान छोड़ देते हैं। बहुत सारे आप जैसे भाई भी सड़क पर पड़ी हुई गाय कोई जख्मी होती हैं, किसी बुरे हाल में होती है तो यहाँ आकर छोड़ देते, कोई किसान यहाँ आकर गायों को छोड़ देता है। ऐसी गायों का ये माताजी यहाँ उपचार करती हैं, इनकी देखभाल करती हैं। तो इस गौशाला में दोस्तों क्या प्रॉब्लम थी? इस गौशाला में भूसे की समस्या है। इनके पास यहाँ पर एक भूसा रखने की जगह थी जो बाढ़ में करीब बह गया। 80,000 रुपये का जो भूसा था, ऑलमोस्ट 1 साल का इनका जो भूसा था वो यहाँ पर बह गया। और तब से इस माताजी को ये प्रॉब्लम थी यहाँ पर कि गायों के लिए चारा नहीं है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी इसकी तो मैं यहाँ प्रीवियस वीडियो शेयर कर दूंगा, तो आप प्लीज़ चेक करें। डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा, आप उसको देखें तो आपको ये गौशाला का जो इशू था ये समझ में आ जाएगा। देन एज एन ऑर्गेनाइजेशन व्हाट वी डिड, हमने, क्योंकि इनकी वजह से ये कैंप यहाँ पर सेटअप हुआ है तो हमने इस कैंप से ही कंट्रीब्यूशन लिया। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो हिंदू सम्मान फाउंडेशन इज़ नॉट ए ऑर्गेनाइजेशन जो सिर्फ गरीबों की या सिर्फ हेल्प करती हैं या जो पाकिस्तानी लोग हैं उनकी हेल्प करती हैं। हमारा उद्देश्य एज ए ऑर्गेनाइजेशन ये है कि सारा हिंदू समाज एक दूसरे की मदद करें ज़रूरत पड़ने पर। हम ये नहीं चाहते हैं कि कोई एक डोनर 50,000 रुपये दे, कोई 5,000 रुपये दे, कोई 10,000 दे। दिस इज़ नॉट वी वॉन्ट एवरी वंस कंट्रीब्यूशन। हम चाहते हैं कि 110 करोड़ हिंदू, हर कोई पार्टिसिपेट करे इस सोसाइटी बिल्डिंग में, इस कम्युनिटी बिल्डिंग में। दिस इज़ व्हाट वी वांट। और इसी क्रम में हर गरीब से गरीब परिवार भी दिन का 1 रुपया 2 रुपया डोनेट कर सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जिसकी जितनी यथाशक्ति उस अनुसार डोनेट कर सकता है। हम यहाँ परिवारों को जानते हैं, ये लोग, बहुत सारे लोग, 95% ऑफ दीज फैमिलीज कैन अफोर्ड 100 रुपीज़ ए डे, और वो भी उस काम के लिए जो हिंदू समाज का एक जिम्मेदारी है, गाय माता की सेवा करना। और ये करीब 3.25 रुपये का कंट्रीब्यूशन पर डे का है। और इन्होंने भी स्वेच्छा से इन्होंने कहा कि नहीं, हम पार्टिसिपेट करेंगे, हम आपसे इनसे बात भी करवाएंगे। और ये एग्जाम्पल
तो ये एक मिसाल हम यहाँ पर सारे हिंदू समाज के सामने देना चाहते हैं एज ए ऑर्गेनाइजेशन, कि जब हिंदू समाज इकट्ठा होने की ठान लेता है तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी, बड़ी से बड़ी समस्याएं भी फटाफट सॉल्व होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम नेताओं के पास जाएं, हम गौशाला मेंटेन करने वालों के पास जाएं, हम डोनर खोजें। छोटी छोटी मदद से भी जुड़ जुड़ के समाज इकट्ठा आता है, और जब समाज इकट्ठा आता है तो अपनी समस्याओं को भी सॉल्व करता है। और ये जो दोस्तों ये 8,000 रुपये जो कंट्रीब्यूशन है, ये मेरे को इनकी तरफ से आया है। इस गौशाला का जो मंथली एक्सपेंस है दैट इज़ अराउंड 11,000 रुपीज़, जिसमें से हर परिवार 100 रुपये कंट्रीब्यूट महीना करेगा। दैट विल बी अराउंड 8,000 रुपीज़। जो रिमेनिंग 3,000 है वो हिंदू सम्मान फाउंडेशन देगा, ताकि ये गौशाला स्वचालित तरीके से और जो इनके जो पौष्टिक आहार है गायों के लिए उसकी व्यवस्था हो सके। और मैं दोस्तों एक और चीज़ यहाँ एडअप करूँ, कुछ दिनों से मेरे पास कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस आए हैं दैट इज़ अराउंड 7,700 रुपीज़। जब से प्रीवियस वीडियो अपलोड हुई है, दिस इज़ 7,700 रुपीज़। और दोस्तों ये जो कंट्रीब्यूशन दोस्तों मेरे पास आया है, आई वांट टू कोट, विशाल शर्मा जी फ्रॉम गाजियाबाद, उन्होंने 500 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट करे हैं। कृष्ण देव प्रसाद जी फ्रॉम झारखंड, उन्होंने 5100 रुपये गौशाला के लिए डोनेट करे हैं। स्मिता राज किन्नी जी फ्रॉम केरला, इन्होंने 500 रुपये डोनेट करे हैं। सत्या करत फ्रॉम बैंगलोर, इन्होंने 500 रुपये दिए हैं। नरेश पाल सिंह, उन्होंने 1100 रुपये दिए हैं। इट्स अराउंड 7,700 रुपीज़। दोस्तों एक और बहन है, और वो बहन कैलिफोर्निया यूएसए में रहती है। उनका नाम है अनीता चत्ता। शी इज़ ए कश्मीरी, और जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ वहीं मेरे साथ में ही थोड़े से दूरी पर उनका जन्म हुआ है। और उन्होंने मुझे प्रॉमिस करा है कि जो हमारा जो संगठन का जो 3,000 रुपये पर मंथ का कंट्रीब्यूशन है वो देंगी पूरे साल के लिए। तो जैसे ही उनका कंट्रीब्यूशन आएगा हम एक ही बार में यहाँ पर उस भूसे को लोड कर देंगे, ताकि माताजी की जो ये भूसे का जो इनकी समस्या है ये सॉल्व हो सके। तो अभी हम इस पैसे को माताजी को देते हैं। माताजी आप बोलो। भारत माता की जय, गौ माता की जय। माताजी, देश विदेश का हिंदू आपकी बात सुन रहा है। हमारा संगठन हिंदू सम्मान फाउंडेशन है। हिंदुओं के सम्मान की रक्षा के लिए ही हमने अपना संगठन बनाया है। जो ये आपकी व्यवस्था हुई है, इस पर आप जिन्होंने आपको कंट्रीब्यूट करा, आपकी वीडियो लोगों ने सुनी है, आपको देखा भी है, आप क्या बोलना चाहोगे? मैं बोलना चाहती हूँ कि बेटे आज मुझे लग रहा है कि हमारा हिंदुस्तान में हिंदू अभी है, क्योंकि मेरा विश्वास खत्म हो गया था, मगर आज मुझे एहसास हो रहा है कि मेरा हिंदू के लगे खबर नहीं पहुँच रही है। इसलिए मेरे बच्चों को आशीर्वाद मिले सबको। और बेटे सबकी गाय है, माँ सबकी यहाँ, मेरी अकेली नहीं है। मगर जहाँ तक मेरे से हो रहा है आप लोग के आशीर्वाद रहेगा। बेटे सोचो नहीं, मैंने तो छोड़ दिया था, भगा रही थी मगर भागी नहीं है, फिर आके मेरे सिर पे बैठ गई। फिर मेरा इनको किसी भी तरह आप लोग के आशीर्वाद है कि सेवन पालन हो रहा है और हो जाएगा, अब विश्वास हो रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। खुशी है, राजी है। ये बच्चे को सबसे बड़ा तो बच्चे का आशीर्वाद मिलेगा कि इन्हें कदम उठाया है। नहीं आज 7 साल हो गए ऐसा कोई कदम नहीं उठाया कोई भी बच्चे ने। दोस्तों एक चीज़ मैं एडअप करूँ यहाँ पर आपको। माता जी ने इतनी परेशान हो रखी थी क्योंकि व्यवस्था नहीं थी और कम्युनिकेशन हमारे हिंदू समाज में इतना प्रॉपर नहीं है। जिसकी जहाँ ज़रूरत होती है वो खबर नहीं पहुँचती, ये एक इशू है। और इसके लिए ही हमने इस अपने संगठन को नॉन पॉलिटिकल रखा है। माता जी ने ये भी कहा कि मैंने कोशिश करी थी कि मैं गायों को निकाल दूं, लेकिन वापस भी गायें पलट कर आ रही थी, क्योंकि गायों का अपना घर है, वो सोचती हैं भूखी रहें जैसी रहें तो लेकिन यहीं रहेंगी। तो ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी दोस्तों। आपने देखा एक छोटे से प्रयास से, हमने कोई बहुत बड़ा प्रयास नहीं करा है, एक छोटे से प्रयास से और सबके पार्टिसिपेशन से मैं दोस्तों कोशिश करता तो मेरे पास काफ़ी सारे फ़ोन आ रहे थे कि ये बोलने के लिए कि हम डोनेट करेंगे, लेकिन आप वीडियो देखकर एक बार डोनेट करोगे, 2 बार डोनेट करोगे, गायें तो यहाँ परमानेंट रह रही हैं और ये लोग भी यहाँ परमानेंट रह रहे हैं। अगर ये लोग यहाँ पर पार्टिसिपेशन में कंट्रीब्यूशन करते हैं तो ये समस्या कभी नहीं खड़ी होगी। बाकी एज ए संगठन हम खड़े रहेंगे। माता जी की जो भी व्यवस्था है हर टाइम
हम इसको पूरी करते रहेंगे। और हमारा संगठन बना ही इसीलिए है कि हिंदुओं के चेहरे पर स्माइल लाए। और माताजी हमारी माँ है, जिसने भी भगवा वस्त्र धारण करे हैं वो हमारे माता हैं, हमारे पिता हैं, और इतना प्यारा काम कर रही हैं। किसके पास आज के ज़माने में टाइम है कि गायों की सेवा करने का? पढ़े लिखा समाज तो नहीं कर रहा है, तो ये काम कर रही हैं। आप जो ये काम कर रहे हो ये बहुत बड़ा काम है। वो संपूर्ण देवी देवताओं का वास है गाय में, और गाय की सेवा करना मैं नहीं समझता माँ की सेवा करने के लिए हमें कोई प्राउड फील करने की बात है, ये हमें करना चाहिए। और दोस्तों एक और चीज़ मैं एडअप करूं, जो भी गौशालाएं हैं पूरे देश में, मैं आपको ये बड़ी जिम्मेदारी से आपको एक बात बोलना चाहूँगा, देश में, भारत देश में जहाँ भी गौशाला है उस गौशाला को मेंटेन करने की जिम्मेदारी आसपास की हिंदू पॉपुलेशन की होनी चाहिए। ये एज ए संगठन मैं आपसे ये बात करता हूँ, प्रस्ताव भी रखता हूँ। मैं नहीं चाहता कि लोग कोई 1 लाख डोनेट करे, कोई 2 लाख डोनेट करें फिर गाय पले, नहीं। ये सारे समाज की जिम्मेदारी होनी चाहिए। जब ये परिवार 100 रुपये कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, गरीब परिवार, तब आप भी कर सकते हो। और ये जब हम अपनी जेब से किसी चीज़ के लिए कंट्रीब्यूशन देते हैं दोस्तों, फिर हम कंसर्न भी होते हैं। ये लोग भी देखेंगे कि नहीं गाय तक चारा पहुंच रहा, नहीं चारा हम तो दे रहे हैं, चारा क्यों नहीं पहुंच रहा। तो इस चीज़ से ही कम्युनिटी बिल्डिंग होती है। मेरा ये मानना है कि देश विदेश में जहाँ भी गौशालाएँ हैं उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो सारे आसपास के हिंदू समाज से आना चाहिए। कोई 10 रुपये दे, कोई 20 दे, कोई 50 दे, लेकिन हर किसी की पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़रूरी है। जब पार्टिसिपेशन होएगी तो कोई गाय भूखी नहीं रहेगी, कभी किसी गाय को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उस गाय के रख रखाव में पूरा हिंदू समाज सम्मिलित है। तो ये मैं चाहता हूँ, ये ऐसा मैसेज जाना चाहिए। जितनी भी गाय की सेवा कर रहे हैं संस्थाएं, मैं आपसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी गाय को मेंटेन करने के लिए उस आसपास के हिंदू समाज के पास जाएं और उनको बोलें कि तुम्हारी जिम्मेदारी है मेंटेन करना, ताकि कोई गाय भूखी ना रहे और गायों को सर्वांगीण विकास हो। इसी से हमारा समाज इकट्ठा आएगा। आज ये लोग बैठे हुए यहाँ पर तो हमारा समाज इकट्ठा आ गया। तो ये मैं इस प्रयास से ये भी एक मैसेज देना चाहूँगा दोस्तों। हम बहुत बार ऐसा बोलते हैं कि हिंदू समाज इकट्ठा नहीं आता। हम काफ़ी बार ऐसे भी मेरे पास कमेंट आते हैं कि हिंदू यूनाइटेड नहीं हो सकता। दोस्तों जो लोग ऐसा मानते हैं कि हिंदू यूनाइटेड नहीं आ सकता, उन लोगों के लिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हिंदू यूनिटी? यूनाइटेड हिंदू का मतलब क्या है? मैं आपको इसका आंसर देता हूँ दोस्तों। यूनाइटेड हिंदूज का मतलब है कि हैविंग सेम अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिंदू इश्यूज। हमने आपकी प्रीवियस वीडियो आपने ये देखी होगी, हमने इस इशू को समझा, फिर हमने इन सबसे डिस्कशन करा, इन्होंने भी समझा, और ये सारे लोग मिलकर हमारी एक सेम अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, तब हम यूनाइटेड होकर हमने इसका सोल्यूशन निकाला। अगर आप ये समझते हैं कि हिंदू यूनाइटेड नहीं हो सकता, तो आप जो सिंक होना, जो माइंड सिंक करना है, वो स्टेप आप मिस कर रहे हैं। जब आप सारे लोग डिस्कशन करेंगे, माइंड को सिंक करेंगे, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है किसी इशू को लेकर, जब आपकी भी वही अंडरस्टैंडिंग होगी उस इशू को लेकर, तब आप और मैं यूनाइटेड हैं। इफ़ यू वांट यूनाइटेड हिंदूज, इफ़ यू वांट यूनिटी ऑफ हिंदूज, तो आपको हिंदूज का माइंड सिंक करना पड़ेगा हर इशू को लेकर। जब हर इशू को लेकर हर हिंदू का माइंड सिंक होगा, सिंक्रोनाइज्ड होगा, सेम अंडरस्टैंडिंग होगी, तो सेम सॉल्यूशंस निकलेंगे, सिमिलर सॉल्यूशंस निकलेंगे, सेम आंसर्स निकलेंगे, सिमिलर सजेशंस आएंगी। दैट इज व्हाट हिंदू यूनिटी मीन्स। अभी आप पाकिस्तान या कोई भी इस्लामिक कंट्रीज में इश्यूज होते हैं तो वहाँ के सारे सामाजिक संगठन इकट्ठे आते हैं। वाई? बिकॉज वो हर फ्राइडे को अपनी तकरीरों में, नमाज में पढ़ते हुए तकरीरों में वो डिस्कशंस करते हैं, डिलिब्रेशंस करते हैं। तो अपना समाज, उनका उस समाज को इकट्ठा करते हैं, समझाते हैं इश्यूज को। सारा समाज उस इशू को समझता है। पाकिस्तान, फिलिस्तीन और इजराइल का वॉर देख लीजिए, सारा इस्लामिक कंट्रीज आर इन सिंक, सारे इस्लामिक कंट्रीज आर इन सिंक ऑन द इशू। व्हाई? बिकॉज उनकी सेम अंडरस्टैंडिंग है फिलिस्तीन के इशू को लेकर। हिंदू संगठनों का भी देश में विदेश में यही काम होना चाहिए। अगर आप हिंदू संगठन है तो आपका ये काम होना चाहिए, हिंदू समाज को सिंक करें, हर इशू को लेकर हिंदू समाज को जागरूक करें। मेक श्योर कि हर हिंदू की सिमिलर अंडरस्टैंडिंग है हर इशू को लेकर। जब भी आप ये करेंगे तभी समाज इकट्ठा आएगा। टीवी पर बोल देने से कि हिंदू समाज इकट्ठा नहीं आ सकता,
उससे हिंदू समाज इकट्ठा नहीं आएगा। हिंदू समाज को इकट्ठा करना पड़ेगा, इश्यूज को समझाना पड़ेगा, डिस्कशंस करनी पड़ेंगी, डिलिब्रेशंस करनी पड़ेगी, सजेशंस लेनी पड़ेंगी, सुनना पड़ेगा, सुनाना पड़ेगा, तभी हिंदू समाज इकट्ठा आएगा। जैसे आप ये करते हो तब जब समाज सिंक होता है तो सोल्यूशन चुटकियों में आते हैं। दिस इज व्हाट वी डिड हियर एज ए स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। अभी दोस्तों आई टॉक टू दीज प्रधान जिन्होंने जिम्मेदारी ली है पैसे देने की, तो लेट अस स्पीक टू देम। दोस्तों एक और कंट्रीब्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन हमारे पास आया है कविता अनेजा चोपड़ा जी से, जो पुणे महाराष्ट्र में रहती हैं। उन्होंने हमें कंस्ट्रक्शन मटेरियल डोनेट करा है। ये जो मेटल शीट्स देख रहे हैं दोस्तों आप, ये 90 मेटल शीट्स हैं जो 3 बाई 10 की हैं। तो ये इस बहन ने हमें डोनेट करी है, और इस बहन का भी उदार भाव देखिए। इन्होंने ये डोनेशन शरणार्थी परिवारों के लिए करा, और मैंने कल इनसे बात करी कि इन सब परिवारों ने डिस्कशन करी है कि हम यहाँ पर एक गौशाला बना रहे हैं दोस्तों, शेड बना रहे हैं, क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं यहाँ पर। इस सर्दी में गाय बारिश से, ओस से बचे, इसके लिए ये शेड बन रहा है यहाँ पर। दोस्तों मेरे साथ यहाँ पर ताऊ जी हैं जो बहुत समय से यहाँ सेवा कर रहे हैं। ये आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। आप बताएं, पूरा हिंदू समाज आपको देख रहा है, बोलें क्या बोलना चाहते हैं आप? जय श्री राम। जय श्री राम। भाई दो तो देश भगत जन्म ले गए, मोदी योगी जी हट का जन्म लेके आए, बहुत काम कराया देश की आज़ादी में इन्होंने। और ये लड़का देखा अच्छा, जिनने गौशाला का उद्धार कराया, और माता का के हिसाब है, थन मर गए यहाँ जेवड़ा काट जा, अब आप भूखी रहे पर उन्हें जरूर खुआवेगी। कुत्ते बीमार हो जाओ, एक पिल्ला था छोटा सा, 3 बार अस्पताल में लेगी, 1200 रुपये खर्च करके न बचाया। अभी मरिया 5-7 दिन तक वो बुढ़ा हो गया। और बस धन्यवाद भाई, इस लड़के की बहुत बहुत आशीर्वाद है। और ये वीडियो हमें भी बहुत खुशी हुई और बहुत अच्छा लगा। गौशाला भी बन गई इसकी वजह से। और भाई सारे काम हो रहे, हिंदू समाज की जय 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 होगी। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। दोस्तों आइए, हमारे पास यहाँ प्रधान बैठे हुए हैं इस कैंप के। इन्होंने जो मंथली कमिटमेंट करी है 100 रुपये देने की, इनसे बात करते हैं कि कैसे पूरी करेंगे। सीताराम जी आप लें, पकड़ें इसे आप। पहले आप बताएं, ये जो हमारा ये प्रयास है ये आपको कैसा लगा, और आप ये मंथली कमिटमेंट कैसे पूरी करेंगे, सारे समाज को बताएं। जय सियाराम साथियों, देखिए यहाँ पर जो गौशाला है, यहाँ सिंध पाकिस्तान से जो आए हुए हिंदू परिवार है, तो यहाँ आने के बाद हम तो हैं अपनी झुग्गियों में, तो यहाँ गौशाले के लिए कोई ऐसी कोई सुविधा है नहीं। जो गाय सर्दी हो या गर्मी हो, धूप हो या बारिश हो, गायां हमने देखी हैं तो काफ़ी गायां दिक्कत में हैं। उनके लिए शटर की व्यवस्था ज़रूरी है, उनके लिए भूसे चारे की व्यवस्था ज़रूरी है। हम तो सुख में दुख में बारिश में हम तो माता जी के साथ ही हैं, इस बैरागी अखाड़े के साथ हैं। लेकिन यहाँ के जो दर्द दिल रखने वाले जो हिंदू लोग हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, तो आइए ये अखाड़े से जुड़िए, ये गौशाला से जुड़िए, हमसे जुड़िए और हिंदू सम्मान फाउंडेशन से जुड़िए। आज मैं हिंदू सम्मान फाउंडेशन का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि बड़ा ही विषय के ऊपर आज जो आगे बात जो पहुँचाई है, कहाँ से कहाँ बात पहुँचे, कोई न कोई ऐसा दर्द दिल रखने वाला मानस है, कोई हमारा भाई हमारा बहन हमसे जुड़ जाएगा। तो बहुत हमें आज का दिन तो हमारा अच्छा लगा। जो हम धर्मी कार्य के बारे में हम सारे प्रधान हैं, सारे यहाँ के जो लोग हैं, सारी माताएं बहनें हैं, सुख हो दुख हो हम माता जी के साथ ही हैं, चाहे कुछ भी हो। और जो भी हमारे से हो सका, हम तो हर हालत में माता जी के अखाड़े के साथ हैं, बाबा जी के साथ हैं। और कभी भी हमें सेवा का मौका देंगी तो हम सेवा के साथ हैं। सीताराम जी 100 रुपए कंट्रीब्यूशन आपकी तरफ से आएगा ना, आपका जो ब्लॉक है उस तरफ से आ जाएगा ना? बिल्कुल आ जाएगा, हम शामिल हैं। आप इनको दे दो।
अरे भाई, आपकी तरफ से 100 रुपये हर महीने या 8,000 रुपये हर महीने जमा होंगे आपकी तरफ से, आप बताओ। जय श्री राम। मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले तो ये इतना पाकिस्तान से आए, हमें तो इतना पता भी नहीं था कि गौशाला की सेवा करनी है या किसी की सेवा करनी है। ऐसे देश में हम रह के आए हैं तो कोई चीज़ का हमें पता नहीं था। तो आज हमें विजय भैया पंडित जी आए हैं तो हमें मालूम हुआ, दिखाया भी और हम देखा भी हमने, तो बिल्कुल सेवा ज़रूरी करना चाहिए हमें। तो ये गौशाला के लिए हम 100 रुपये हर महीने देते रहेंगे, ये सेवा करते रहेंगे। दोस्तों, मेरे साथ लालचंद जी है। ये दोस्तों, मैं इनके लिए मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, ये तो चलो कंट्रीब्यूशन करेंगे, लेकिन गायों के लिए गोबर उठाना, साफ सफाई, नहलाना धुलाना, ऐसे शेड्स बनाना, गायों की जो देखभाल करना, बछड़ों की देखभाल करना, मेडिकल इश्यूज में दिन रात अगर कोई व्यक्ति लगे रहते हैं तो ये लालचंद जी हैं जो सेवा कर रहे होते हैं ऑल टाइम। तो गौ की सेवा करना, दोस्तों, तो हम जैसे लोग तो हम तो गोबर नहीं उठाते हैं, मैं तो अगर 1-2 बार उठा भी लूँ तो हम 10 बार हाथ धो लेंगे, लेकिन गायों की सेवा करते हुए मैंने इनको देखा हुआ है और बहुत अच्छा लगता है। और ये बहुत अच्छा उदाहरण भी हम सबके लिए है कि अपना जीवन जी रहे हैं, थोड़ी बहुत सेवा भी कर लो, क्योंकि यहाँ पर सेवा की भी ज़रूरत है। तो ये सेवा भी करते हैं और उन्होंने कंट्रीब्यूशन भी दिया है। लालचंद जी, गाय की सेवा करते हुए आपको कैसा मज़ा आता? अब ज़रा सबको, सारे हिंदू समाज को बोलो कि कैसा आपको अच्छा लगता है, बताओ, ये बताओ। जय श्री राम। जय श्री राम। जो सब भाइयों हिंदुओं को चाहिए कि गौ की सेवा करना अपना फर्ज बनता है। हिंदू हैं, गौ माता हैं, उनकी सेवा करना सब हिंदुओं का फर्ज है। ये पूरे शरणार्थी परिवार हैं जो पाकिस्तान से आए हुए हैं, ये सब 100 रुपया महीने के महीने देंगे और गौ की सेवा भी करेंगे। और माता जी को भी अरदास है कि हमारे पे इसका आशीर्वाद होना चाहिए। माता जी आशीर्वाद देगी तो हमें बहुत, मोदी सरकार तो हमारे झुंपड़े बना देगा। जय श्री राम। जो माता जी की हमारे पर आशीर्वाद रहेगी, हम कभी गरीब नहीं होंगे। हम गौ माता की सेवा मन तन से ये सब शरणार्थी परिवार करेंगे। 100 रुपया तो क्या, अपने मन से 500 रुपया देने को तैयार है। हिंदू भाइयों को यही मेरी एक हाथ जोड़कर प्रार्थना है, जैसे भैया जी ने सब हिंदुओं को मिलाकर कहा कि गौ माता की सेवा करनी अपना हिंदू का धर्म है। अब करेंगे, जो भी है शरणार्थी परिवार सब करेंगे। 100 रुपया भी देंगे और गऊ की सेवा भी करेंगे, बछड़े की सेवा भी करेंगे, हमारे बच्चों की भी सेवा हम करेंगे। जय श्री राम। दोस्तों, एक लालचंद जी से और पूछना चाहता हूँ, लालचंद जी, हम कैसी सेवा करते हैं ये भी जरा समाज को बताओ। ये जय श्री राम। जब से ये अभी भैया जी आए 6 महीने हो गए जो सेवा कर रहा है छोटों बड़ों की, और जो महिलाएं जो काम नहीं कर सकती उनको भी रोजगार पे लगाया है भैया ने। जो जिसका बीमार है, जिसका मर्द बीमार है, जिसकी महिला बीमार है, जो बच्ची बीमार है, उनके लिए भी सेवा कर रहा है। बहुत बहुत सेवा कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद है जो हमारे किस्मत भाग्य खुल गए, जो हमारे बीच में आकर हमारी जो सेवा कर रहा है, हमारी लजपात रख रहा है, हमारी जो भी सेवा कर रहा है, राशन की, पानी की और वस्तुओं की और तरपाल की और खाने पीने की और चारपाइयों की सेवा कर रहा है, उनको तो बहुत बहुत शरणार्थी परिवार धन्यवाद कहते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। दोस्तों, अभी हमारे पास ये एक और प्रधान बचे हैं, इनका नाम गुलाब जी है। गुलाब जी, आपकी तरफ से 100 रुपये आएगा सबके लिए? बिल्कुल ज़रूर आएगा। और मैं सबसे आशीर्वाद कहना चाहता हूँ, धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और बिल्कुल हर महीने 100 रुपये हमारी तरफ से सारे हिंदू परिवारों की तरफ से जो भी है सेवा करेंगे और गौ माता के लिए भी सेवा करने के लिए तैयार हैं। पहले भी करते रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। और यहाँ पे जो हिंदू समाज है उनको भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि गौ माता की आप ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करो तो हमारी जो ज़िंदगी है धन्य हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों कृष्ण लाल जी से पूछते हैं। कृष्ण लाल जी, आप क्या बोलोगे? जय श्री राम। जैसे हमारे प्रधान हैं, इनके साथ जुड़े हुए हैं हम लोग,
हिंदू भाई हैं, हम भी करते रहेंगे सेवा। गौ माता की भी सेवा करेंगे, भाइयों की सेवा करेंगे और प्रधानों की बातें मानेंगे। जैसे बोलेंगे ऐसे हम चलेंगे। ठीक है। और भगवान का नाम भी लेते रहेंगे। ठीक है। जय श्री राम। जय श्री राम। भगवान की सेवा करें। दोस्तों सबसे तो हमने बात कर ली। अब आदमी ने तो कमिटमेंट कर दी कि वो 100 रुपए देगा, लेकिन जब तक महिला शक्ति अपना ग्रीन सिग्नल नहीं दिखाएगी, जब तक महिला शक्ति अपना हरी झंडी नहीं दिखाएगी, तो आदमी कैसे कंट्रीब्यूट करेगा। तो इसलिए दोस्तों जरूरी है कि बहनों से भी लेना है कि भाई ये अपने पतियों को कहीं रोकेंगी तो नहीं। तो ये लो बहन जी, आप ये लो। अब आप बोलोगे 100 रुपए कंट्रीब्यूशन करना है, आप कहीं अपने हस्बैंड को मना तो नहीं करोगे 100 रुपए देने नहीं, से? इस बात में मना नहीं करेंगे। पक्का? पक्का इस बात में मना नहीं करें। इस बात से हम खुशी से देंगे 100 रुपया, हम इसी खुशी से देंगे। हर महीने बोलेगा ना, हर महीने हम देंगे 100 रुपया देंगे। ये गौ माता की ये सेवा के लिए दे रहे हैं, इनके लिए हम हर खुशी से देंगे। ऐसे नहीं किसी को मना नहीं करेंगे। हम किसी को भी बोलेंगे ये गौ माता के लिए दे रहे हैं, किसी की सेवा के लिए दे रहे हैं, किसी के भूसे के लिए दे रहे हैं, ये सेवा के लिए दे रहे हैं। ऐसे थोड़ी है तो किसी को दान कर रहे थे कोई आए, इनके लिए नहीं दे रहे। हम खुशी से देंगे, हम किसी को मना नहीं करेंगे। हम अपना घर पति है ना, उनको भी मना नहीं करेंगे, वो खुशी से देंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद। इस बहन को दो। जय श्री राम। जय श्री राम। ये हम अपनी खुशी से हम 100 देंगे, अपने पतियों को भी हम अपनी जेब से भी निकाल के देंगे। कैसे भी करके हमारे को देना है 100 रुपया। हर महीने को 100 बोलेगा, 200 बोलेगा, हम देने को लिए तैयार है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इस बहन को दो। आप बताओ। नहीं करेंगे मना, अपनी खुशी से देंगे। अपनी खुशी से दोगे ना? दो इनको मत। पकड़ने से। हाँ बोलो। हाँ, हम लोग तो पहले भी खुश थे, हम बोलते थे इनको देवे। पहले भी जैसे मेरे पति ने बोला ये देंगे इसको 100 दोगे ना खुशी से? हम तो खुशी से देंगे। ये तो पहले भी मेरा यही खास था, हम लोग ने बोला जुड़ जावे सब लोग तो इनको देवे। दोस्तों जैसा कि हमारे संगठन का उद्देश्य है सारे 110 करोड़ हिंदुओं को इकट्ठा करना, उसी क्रम में हमने ये आज ये इशू जो था छोटा मोटा सा ये कंक्लूड करा। आई होप कि आपको ये हमारे छोटे छोटे प्रयास अच्छे लग रहे होंगे। ये जो आज इन्होंने 8,000 रुपये दिए हैं, कंट्रीब्यूट करके दिए हैं, ये दोस्तों इसकी वैल्यू 8 करोड़ से भी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इन्होंने आज ऐसा एग्जाम्पल सेट करा है जो ये एग्जाम्पल लेकर हम इस संगठन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और हमारा ये उद्देश्य भी है, गोल भी है ऑर्गेनाइजेशन कि हर हिंदू एक दूसरे की हेल्प करे यथाशक्ति अनुसार। हर कोई मांगे नहीं, जो ले रहा है वो दूसरे की हेल्प भी करे। इसी उद्देश्य के साथ मैं इस वीडियो को क्लोज करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।